सो हेलो एवरीवन। यार लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये सीखा था कि किस तरह हम √2, √3 या √5 को इर्रेशनल प्रूफ करते हैं। और इस क्लास में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 को। तो चलिए शुरू करते हैं। यार एक्सरसाइज 1.3 अगर आप देखेंगे तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि भाई प्रूफ कर दो कि √5 जो है एक इर्रेशनल नंबर है। मैंने कहा ये क्वेश्चन तो मैंने लास्ट क्लास में करवाया हुआ है, हम एक बार फिर से करवा देते हैं। तो मैंने कहा अगर आपको प्रूफ करना हो कि कोई नंबर इर्रेशनल है तो सबसे पहले आपको उस नंबर को एक रैशनल नंबर मानना होता है। ऐसा हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि किसी भी नंबर को इर्रेशनल प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें उसे एक रैशनल नंबर मानना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे बच्चों, लेट करेंगे कि जो हमारा √5 है एक रैशनल नंबर है। ठीक है, लेट करेंगे कि हमारा जो √5 है वो एक रैशनल नंबर है। अब मैंने कहा यार रैशनल नंबर है तो वो ज़रूर किसी P/Q की फॉर्म में घूम रहा होगा, जहाँ पर Q जो है 0 के बराबर नहीं होगा। और साथ ही साथ P और Q बच्चों लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था, को प्राइम नंबर्स होंगे। को प्राइम मतलब जिनके अंदर कोई कॉमन फैक्टर ना हो, यानी दोनों अलग अलग टेबल में आते होंगे, मतलब कुछ कॉमन नहीं होगा उनके अंदर। तो P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। को प्राइम हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। तो मैंने देखा √5 जो है किसके बराबर है, P/Q के बराबर है। अब ये Q जो है बच्चों इधर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। मैंने कहा ये Q जो है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैंने कहा हाँ, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा Q√5 इज इक्वल टू P, बिल्कुल ऐसे। मैंने कहा आपको दोनों साइड यहाँ पर क्या कर देना बच्चों, स्क्वायर कर देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। दोनों साइड हम क्या कर रहे हैं बच्चों, स्क्वायर कर रहे हैं। बड़ी आराम से हम स्क्वायर कर देंगे ऐसे। मैंने कहा हाँ ऐसे। मैंने कहा आगे देखिए, दोनों साइड को अगर हम स्क्वायर करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड का भी स्क्वायर होगा और राइट हैंड साइड का भी स्क्वायर होगा, बिल्कुल ऐसे। मैंने कहा √5 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि ये स्क्वायर जो है √5 और Q दोनों को लगेगा। तो √5 का स्क्वायर बच्चों 5 और Q का स्क्वायर बच्चों Q² होगा ऐसे। तो मैंने यहाँ पे देखा मेरा Q² जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, Q² P²/5 के बराबर आ जाएगा, बिल्कुल ऐसे। तो यहाँ पर मैंने क्या देखा कि मेरा P² जो है 5 से पूरा डिवाइड हो रहा है, तभी तो यहाँ रिमाइंडर 1 बच रहा है। इधर देखिए ध्यान से, मैंने कहा अगर आप अपनी राइट हैंड साइड देखेंगे तो यहाँ पर ये 5 जो है वो P² से डिवाइड हो रहा है, और डिवाइड होने के बाद डिनोमिनेटर में 1 बच रहा है, यानी 5 जो है वो P² से कट गया, यानी P² जो है वो 5 से पूरी तरीके से डिविजिबल है। तो मैं कह सकता हूँ P² इज डिविजिबल बाय 5, बिल्कुल ऐसे, इज डिविजिबल बाय 5। और ऐसा मैंने एक थ्योरम में पढ़ा था, अगर आपको याद हो, कि अगर P² 5 से डिविजिबल है, अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो वो उस नंबर से भी डिविजिबल होगा, यानी P इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, बिल्कुल इस तरीके से। मैंने कहा हाँ बिल्कुल इस तरीके से। तो मैंने यहाँ देखा P जो है 5 से डिविजिबल है। अब 5 से डिविजिबल होने का क्या मतलब है, P जो है 5 की टेबल में आता है। हो सकता है 5 हो सकता है 10 हो सकता है 15 हो सकता है 20 हो। कोई भी नंबर अगर 5 से डिविजिबल है, 5 से कट रहा है, तो वो ज़रूर 5 की टेबल में आता है। मैंने कहा 5 की टेबल में आने वाला हर नंबर क्या मुझे इस फॉर्म में दिखाई पड़ता है, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20। मैंने कहा ये मेरे को 5C की फॉर्म में दिखाई पड़ रहा है, जहाँ C की जगह मैं कोई भी नंबर डाल सकता हूँ। तो मैंने कहा अगर P मेरा 5 से डिविजिबल है तो वो ज़रूर किसी 5C की फॉर्म में होगा, हाँ कि ना। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ऐसे। अच्छा, मैंने कहा दोनों साइड आप क्या करने वाले बच्चों, स्क्वायर करने वाले हैं। तो मैंने कहा लिखो स्क्वायरिंग
बोथ साइड्स, दोनों साइड आप क्या करेंगे दोबारा से बच्चों, स्क्वायर करने वाले हैं। बिल्कुल ऐसे, मैंने कहा हाँ बिल्कुल ऐसे। मैंने कहा लेफ्ट हैंड साइड का भी स्क्वायर कर दीजिए और राइट हैंड साइड का भी स्क्वायर कर दीजिए, बिल्कुल ऐसे आएगा। मैंने कहा हाँ, आगे देखेंगे तो पी स्क्वायर जो है ये स्क्वायर इसको भी लगेगा इसको भी लगेगा, तो आ जाएगा 25c स्क्वायर। मैंने कहा क्वेश्चन को बड़ी ध्यान से देखेंगे तो क्या मैं पी स्क्वायर की जगह, यहाँ देखेंगे क्या मैं पी स्क्वायर की जगह 5q स्क्वायर लिख सकता हूँ। मैंने कहा हाँ आप 5q स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल इस तरीके से। मैंने कहा 25 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 5q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू c स्क्वायर। मैंने यहाँ पे क्या देखा बच्चों, 5 और 25 पूरी तरीके से कट जाएंगे। मैंने कहा 5 और 25 पूरी तरीके से कट जाएंगे 5 पे, तो आ जाएगा q स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू c स्क्वायर अपॉन 1। मैंने यहाँ पे क्या देखा, q स्क्वायर 5 से डिविजिबल है क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर में यहाँ पे 1 बच गया, यानी q स्क्वायर से 5 पूरी तरीके से कट गया है, तो मैं लिखूँगा q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। q स्क्वायर जो है वो 5 से डिविजिबल है, तो यानी एक थ्योरम के अनुसार q जो है वो 5 से डिविजिबल होगा। मैंने क्या, हाँ बहुत बढ़िया। मैंने यहाँ पर क्या देखा, मैंने देखा कि p भी 5 से डिविजिबल है और q भी 5 से डिविजिबल है, यानी ये दोनों जो है वो 5 की टेबल में आते हैं, यानी दे बोथ हैव अ कॉमन फैक्टर। इन दोनों के पास एक कॉमन फैक्टर है बच्चों, और वो कॉमन फैक्टर क्या है, वो कॉमन फैक्टर है 5। ये दोनों ही 5 की टेबल में आते हैं, यानी इनका HCF 5 है, इनके अंदर एक कॉमन फैक्टर है 5। बच्चों मैंने माना था कि ये को प्राइम नंबर्स हैं और अब निकल कर आ रहा है कि इनके पास कॉमन फैक्टर है, तो मैं यहाँ पे क्या देख पा रहा हूँ, हमने जो माना था वो शायद गलत माना था। Therefore our assumption is wrong. Our assumption is wrong. जो हमने माना था बच्चों वो गलत माना था, और मैं कह सकता हूँ कि जो √5 है वो रैशनल तो नहीं है। अच्छा रैशनल नहीं है तो बच्चों क्या है, वो इर्रैशनल है। हमने बड़ी आसानी से इस चीज़ को प्रूफ कर दिया है। तो चलिए भाई बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि प्रूफ कर दो कि 3 + 2√5 जो है क्या है, इर्रैशनल नंबर है। तो मैंने कहा इनको प्रूफ करने के लिए आपको भाई कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। वो कौन सी बातें हैं जरा ध्यान से देखेंगे। मैंने कहा कभी भी मैं किसी रैशनल नंबर और इर्रैशनल नंबर को प्लस करूँगा तो आंसर हमेशा इर्रैशनल आएगा। अगर मैं किसी रैशनल नंबर और इर्रैशनल नंबर को माइनस करूँगा तो आंसर हमेशा इर्रैशनल आएगा। अगर मैं किसी रैशनल नंबर और इर्रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करूँगा तब भी आंसर हमेशा इर्रैशनल आएगा। जब मैं किसी रैशनल नंबर और इर्रैशनल नंबर को डिवाइड करूँगा तब भी आंसर हमेशा इर्रैशनल आएगा। ये आपके बहुत बड़े इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं या कह लो प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको आपको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किसी भी रैशनल और इर्रैशनल नंबर को प्लस करने पे आंसर इर्रैशनल आएगा, रैशनल और इर्रैशनल को माइनस करने पर भी आंसर हमेशा इर्रैशनल आएगा, रैशनल और इर्रैशनल को मल्टीप्लाई करने पर भी इर्रैशनल और डिवाइड करने पर भी इर्रैशनल आएगा। तो मैंने कहा आओ भाई देखते हैं कि ये क्वेश्चन करना किस तरीके से है। तो मैंने कहा पहले मैं थोड़ी सी लाइंस डाल लेता हूँ ताकि क्वेश्चन करने में मेरे को आसानी रहे। मैंने लाइंस तो डाल ली है, चलिए भाई आगे देखते हैं। मैंने कहा था
जब भी मेरे को किसी नंबर को इर्रेशनल प्रूफ करना हो तो सबसे पहले मानो कि वो रैशनल है। गुनहगार को दोषी मानने से पहले निर्दोषी मानना पड़ता है। तो यहाँ पर अपने √5 को, एक √5 ही मेरे को इर्रेशनल दिख रहा है, तो मैंने माना, लेट किया कि √5 जो है वो क्या है बच्चों, एक रैशनल नंबर है। तो हमने इसे एक रैशनल नंबर मान लिया है। बिल्कुल ऐसे मैंने कहा हाँ, अगर ये रैशनल नंबर है तो बच्चों जरूर √5 किसके बराबर होगा, P/Q के बराबर होगा, जहाँ पर Q जो है 0 के बराबर नहीं होगा। और साथ ही साथ P और Q बच्चों क्या होंगे, वो होंगे को प्राइम नंबर्स, जिनके अंदर कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होने वाला है। तो P और Q बच्चों क्या है, को प्राइम नंबर्स है। मैंने कहा इस बात को भी हम ध्यान में रखेंगे। अभी 5 जो है बच्चों P/Q के बराबर है, तो Q जो है इधर क्या हो रहा है, डिवाइड, उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो मैंने कहा Q√5 बच्चों P के बराबर आ जाएगा। मैंने कहा हाँ, अब आपको दोनों साइड क्या मानना है, स्क्वायर मानना है। तो मैंने कहा ओके, तो मैंने कहा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। मैंने कहा ओके, दोनों साइड स्क्वायर करने का बच्चों क्या मतलब है, आप लेफ्ट हैंड साइड में भी स्क्वायर और राइट हैंड साइड में भी स्क्वायर करेंगे। बिल्कुल ऐसे, यहाँ पर भी स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर। तो मैंने कहा ये स्क्वायर √5 और Q दोनों को लगेगा, तो √5 का स्क्वायर होता है 5 और Q का स्क्वायर Q स्क्वायर, बिल्कुल ऐसे आ जाएगा। मैंने कहा 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके होगा डिवाइड, तो Q स्क्वायर बच्चों किसके बराबर आएगा, P²/5। तो हम यहाँ देख रहे हैं, तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं बच्चों, कि यहाँ पर मैंने P² को 5 से डिवाइड किया, तो मेरा डिनोमिनेटर क्या बच गया, मेरा डिनोमिनेटर बच्चों बच जाएगा 1। तो यानी मैं कह सकता हूँ कि P² जो है वो पूरी तरीके से डिविजिबल है 5 से। तो जल्दी जल्दी अपनी स्टेटमेंट लिखेंगे कि P² इज डिविजिबल बाय 5। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि P² जो है वो 5 से डिविजिबल है। तो बच्चों मैं कह सकता हूँ कि P भी 5 से डिविजिबल होगा। P इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, है ना। मैंने कहा ओके, अगर P जो है 5 से डिविजिबल है, यानी वो 5 की टेबल में आता है, और 5 की टेबल में आता है इसका मतलब वो 5C की फॉर्म में रहता है। अभी पिछले ही क्वेश्चन में हमने ऐसा किया है। ओके, तो मैंने कहा दोनों साइड अब हमें क्या करना होता है बच्चों, स्क्वायर, तो लिखो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो मैंने कहा ओके, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स हम क्या करने वाले हैं बच्चों, स्क्वायर करने वाले हैं। तो मैंने कहा P² का स्क्वायर होगा P², P का स्क्वायर P², और यहाँ पे हमें 5C का भी क्या करना है बच्चों, स्क्वायर करना है। अब आगे यदि हम देखें तो ये स्क्वायर जो है वो 5 और C दोनों को लगेगा, तो 5 का स्क्वायर 25 और C का स्क्वायर C²। मैंने कहा 25 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ऐसे। अच्छा, P² की जगह क्या मैं 5Q² लिख सकता हूँ, मैंने कहा हाँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो P² की जगह 5Q² लिखा जा सकता है, और ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। मैंने कहा हाँ आ जाएगा। मैंने देखा 5 और 25 कट रहे हैं, काट दो। मैंने कहा कट रहे हैं तो काट दो, ये कटा 5 पे, ये आ गया Q²/5 इज इक्वल टू C²। तो मैंने यहाँ पर क्या देखा, यहाँ पर Q² जो है 5 से डिवाइड हो रहा है और डिनोमिनेटर 1 बच रहा है, यानी Q² जो है वो पूरी तरीके से डिविजिबल है, किससे भाई, 5 से। तो यानी Q² इज डिविजिबल बाय 5। मैंने कहा ओके, Q² इज डिविजिबल बाय 5। मैंने कहा अगर Q² डिविजिबल है 5 से तो वो Q से भी डिविजिबल होगा, Q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। मैंने कहा अब मैं देख पा रहा हूँ P और Q दोनों ही 5 की टेबल में आते हैं, क्योंकि P भी 5 से डिविजिबल है, Q भी 5 से डिविजिबल है।
तो यानी इन दोनों के अंदर एक कॉमन फैक्टर है, वो कॉमन फैक्टर है 5, है ना। देयरफॉर P एंड Q हैव अ कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर ऑफ 5, इनके पास एक कॉमन फैक्टर है। लेकिन शुरुआत में हमने माना था कि ये को प्राइम नंबर्स है जिनके पास कुछ भी कॉमन नहीं होता है, लेकिन अब बोल रहे हैं कि इनके पास कॉमन है, तो हमारी एजम्पशन रॉन्ग थी। देयरफॉर आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हमारी एजम्पशन गलत थी। और √5 जो है वो क्या है, इर्रेशनल नंबर है। अरे भाई आपने √5 इर्रेशनल प्रूफ कर दिया, हमें तो 3 + 2 √5 को करना था। मैंने कहा हाँ, अब आगे का स्टेप देखते हैं। मैंने कहा यहाँ पर √5 के साथ 2 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है। मैंने कहा हेयर 2 इज अ रैशनल नंबर। आप सब जानते हैं कि जो 2 है वो एक रैशनल नंबर है। मैंने कहा 2 इज अ रैशनल नंबर एंड √5 इज एन इर्रेशनल नंबर। मैंने अभी प्रूफ किया है ना, इज एन इर्रेशनल नंबर, बिल्कुल ऐसे। तो मैंने देखा 2 रैशनल, √5 इर्रेशनल, और ये दोनों हो रहे हैं मल्टीप्लाई। तो मैंने कहा कि जब भी एक रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर मल्टीप्लाई होंगे, आंसर हमेशा क्या आएगा, इर्रेशनल आएगा। हम कहेंगे वी नो डैट, अगर दिख नहीं रहा तो लिख लो, मैं बोल रहा हूं। तो भाई वी नो डैट कि प्रोडक्ट ऑफ a rational and a irrational number, rational and an irrational number is always irrational। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा बच्चों, हम जानते हैं कि 2 एक रैशनल नंबर है, √5 एक इर्रेशनल नंबर है। 2 एक रैशनल नंबर है, √5 एक इर्रेशनल नंबर, और हम जानते हैं कि रैशनल और इर्रेशनल का प्रोडक्ट हमेशा इर्रेशनल होता है। देयरफॉर मैं कह सकता हूं कि 2√5 इज एन इर्रेशनल नंबर, इज एन इर्रेशनल नंबर, बिल्कुल ऐसे। मैंने कहा हाँ, अब दोबारा एक स्टेटमेंट आएगी, वी नो डैट, हम जानते हैं कि 3 एक रैशनल नंबर है। हेयर 3 इज अ रैशनल नंबर, 3 एक रैशनल नंबर है। मैं बोल रहा हूं, साथ साथ लिखेंगे। एंड मैं कह सकता हूं कि भाई 2√5 एक इर्रेशनल नंबर है, अभी ऊपर बताया इज एन इर्रेशनल नंबर। मैंने देखा 3, ध्यान से देखेंगे बच्चों, मैंने देखा 3 मेरा रैशनल नंबर है और 2√5 मेरा इर्रेशनल नंबर है, अभी ऐसा प्रूफ किया। और हम जानते हैं बच्चों कि जब हम एक रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर को प्लस करते हैं तो आंसर हमेशा इर्रेशनल आता है। वी नो डैट, हम ऐसा जानते हैं। सम ऑफ रैशनल and an irrational number is always irrational। हम जानते हैं कि रैशनल और इर्रेशनल नंबर का जो सम होता है वो इर्रेशनल होता है, यानी 3 + 2√5 जो है बच्चों वो एक इर्रेशनल नंबर है। बिल्कुल ऐसे आएगा, एक बार देख लीजिए बहुत अच्छे से। मैंने कहा हाँ ऐसे ही आएगा। सबसे पहले हमें सबसे छोटी कड़ी को इर्रेशनल प्रूफ करना है, फिर उसके साथ वाली कड़ी को इर्रेशनल प्रूफ करना है, रैशनल इर्रेशनल का प्रोडक्ट इर्रेशनल, फिर हम जानते हैं रैशनल इर्रेशनल का सम भी इर्रेशनल, तो ये पूरा भी क्या होगा, इर्रेशनल। आशा करते हैं ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आ गया है। तो चलिए भाई बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि प्रूफ कर दीजिए कि 1/√2 एक इर्रेशनल नंबर है। 1/√2 एक इर्रेशनल नंबर है। अच्छा, तो भाई सबसे पहले इस √2 को इर्रेशनल प्रूफ कर दो, फिर कह दो कि 1 तो रैशनल है और √2 इर्रेशनल है, और रैशनल और इर्रेशनल को डिवाइड करने पर भी क्या आता है? इर्रेशनल आता है। चलिए करते हैं। तो मैंने कहा सबसे पहले 3 लाइनें डाल लेंगे ताकि क्वेश्चन करने में मज़ा आ जाए, आसानी हो जाए, बिल्कुल ऐसे। तो मैंने कहा सबसे पहले √2 को पकड़ लो, छोटी 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 कड़ी को पकड़े। चलो भाई, तो मैंने यहाँ पर क्या देखा, लेट करेंगे कि √2 जो है क्या है? एक रैशनल नंबर है। मैंने कहा ओके, √2 एक रैशनल नंबर है। तो मैंने कहा जरूर √2 बच्चों P/Q के बराबर होगा, जहाँ पे Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा, और P एंड Q बच्चों वो क्या होंगे? वो हमारे को प्राइम होंगे। को प्राइम कौन से नंबर? जिनके अंदर कुछ कॉमन फैक्टर ना हो। बिल्कुल, मैंने कहा हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये Q इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो Q√2 बराबर आ जाएगा P के। मैंने कहा हाँ। अच्छा, दोनों साइड अब क्या करना है? हमें स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर कर दीजिए। तो मैंने कहा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड आप क्या करने वाले हैं बच्चों? स्क्वायर करने वाले हैं। मैंने कहा स्क्वायर कर दीजिए। मैंने कहा Q√2 का भी स्क्वायर होगा और P का भी स्क्वायर होगा। अच्छा, अब तक तो आप सीख गए होंगे स्क्वायर दोनों को लगेगा, तो ये आ जाएगा 2Q² इज इक्वल टू P², और ये 2 जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, Q² डिवाइड इज इक्वल टू P²/2। सर रटवा रहे हैं? अरे यार, ये तो ऐसी ही चीज़ें हैं जो करते करते रट जाती है। अब आगे देखें तो हम देख पाएंगे यहाँ पे P² 2 से डिवाइड हो रहा है और डिनोमिनेटर में बचा 1, यानी P² इज डिविजिबल बाई 2। यहाँ पर P² जो है वो डिविजिबल है बच्चों। किससे डिविजिबल है? 2 से डिविजिबल है, यानी मैं कह सकता हूँ P भी 2 से डिविजिबल होगा। ओके, तो P इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, हाँ कि ना? ओके। अगर मैं कह रहा हूँ कि P जो है 2 से डिविजिबल है, तो यानी वो 2 की टेबल में आता है। तो P जरूर अगर 2 की टेबल में आता है तो 2C की फॉर्म में होगा। करके दिखाने की ज़रूरत है क्या? मैंने कहा नहीं, बहुत आसान है। दोनों साइड क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। मैंने कहा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स हम क्या करेंगे बच्चों? स्क्वायर करेंगे। तो ये आ जाएगा P² इज इक्वल टू 2C का होल स्क्वायर। स्क्वायर लगा दोनों को तो आंसर आ जाएगा 4C²। ऐसे? मैंने कहा हाँ ऐसे। क्या मैं P² की जगह 2Q² लिख सकता हूँ? मैंने कहा हाँ यार, P² की जगह 2Q² लिख दो और यह आ जाएगा 4C² के बराबर। अब ये 4 जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा, तो 2Q² जो है बच्चों डिवाइड हो रहा है 4 से, तो आंसर आ जाएगा C²। अरे 2 और 4 कट गए। मैंने कहा 2 और 4 कट गए तो काट दो। ओके, ये आ जाएगा Q²/2 इज इक्वल टू C²। यहाँ पे हमने देखा Q² 2 से डिवाइड हुआ तो नीचे मेरा डिनोमिनेटर में बचा 1, यानी मेरा Q² 2 से पूरी तरीके से डिविजिबल है ना? Q² इज डिविजिबल बाय 2। अगर Q² 2 से डिविजिबल है तो यानी Q भी 2 से डिविजिबल होगा। Q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। बिल्कुल इस तरीके से। तो मैंने कहा भाई P भी 2 से डिविजिबल है, Q भी 2 से डिविजिबल है, यानी ये दोनों 2 की टेबल में आते हैं और इनका एक कॉमन फैक्टर है वो है 2, है ना? एक कॉमन टेबल में आते हैं वो है 2। P एंड Q हैव अ कॉमन फैक्टर, इनके पास क्या है? एक कॉमन फैक्टर है, और वो कॉमन फैक्टर क्या है? वो है 2, है ना? लेकिन शुरुआत में हमने माना था कि बच्चों ये कौन से नंबर है? ये है को प्राइम नंबर जिनके अंदर कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, और अब निकल के आ गया। तो देयरफॉर आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। हमने जो माना वो गलत माना। आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हमारी एजम्पशन पूरी तरीके से गलत थी, और हम कह सकते हैं
कि √2 जो है बच्चों क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। अभी हमने सिर्फ √2 को इर्रेशनल प्रूफ करा है, अब बारी है इस पूरे की। मैंने कहा ऊपर जो 1 दिख रहा है वो तो सभी जानते हैं एक रैशनल नंबर है। वी नो डैट, हम जानते हैं कि 1 जो है एक रैशनल नंबर है, एक रैशनल नंबर है। जिसको नहीं दिख रहा साथ साथ बता रहे हैं, वी नो डैट 1 इज अ रैशनल नंबर एंड हम ये भी जानते हैं कि √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। √2 जो है एक इर्रेशनल नंबर है। अब हमें पता है कि रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर को डिवाइड करने पर आंसर हमेशा इर्रेशनल आता है। डिवीजन ऑफ अ रैशनल एंड एन इर्रेशनल नंबर इज ऑलवेज इर्रेशनल। हमेशा क्या होगा, इर्रेशनल होगा, इज ऑलवेज इर्रेशनल। तो मैंने कहा इर्रेशनल होगा, तो मैं कह सकता हूँ 1/√2 जो है बच्चों क्या है, इज एन इर्रेशनल नंबर। कितना प्यारा क्वेश्चन था, एकदम मजा आ गया। मैंने कहा हाँ मजा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो भाई क्वेश्चन कह रहा है 7√5 को इर्रेशनल प्रूफ कर दीजिए। छोटी कड़ी को पकड़ो, सबसे पहले √5 को इर्रेशनल प्रूफ कर देते हैं। मैंने कहा ओके, 2 लाइनें बना लो। करते करते याद हो गया है पूरा। बताओ क्या दशा आ गई है हमारी। आओ आगे देखेंगे जल्दी से। तो सबसे पहले √5 को एक रैशनल नंबर मान लीजिए। तो मैंने कहा लेट कर लो, क्या मैंने कहा लेट कर लो कि √5 जो है एक रैशनल नंबर है। और मैंने बच्चों पढ़ा था कि रैशनल नंबर किसके बराबर होता है, P/Q के बराबर होता है, जहाँ पे Q जो है 0 के बराबर नहीं होगा। और P और Q क्या होंगे बच्चों, को प्राइम नंबर्स होंगे जिनके अंदर कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। अच्छा, ये Q इधर डिवाइड इधर आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यानी Q√5 बच्चों किसके बराबर आ जाएगा, P के बराबर आ जाएगा। और मैं कह सकता हूँ स्क्वायरिंग करेंगे दोनों साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स हम क्या करने वाले हैं बच्चों, स्क्वायर करने वाले हैं। तो ये हो जाएगा Q√5 का स्क्वायर इज इक्वल टू P²। मैंने कहा हाँ। अच्छा, अब ये स्क्वायर दोनों को लगा तो 5Q² आ जाएगा इज इक्वल टू P²। 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो Q² इज इक्वल टू P²/5। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ हेयर P² इज डिविजिबल बाय 5, P² इज डिविजिबल बाय 5। तो यानी मैं कह सकता हूँ P भी 5 से डिविजिबल होगा। P इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अगर 5 से डिविजिबल है P, यानी वो 5 की टेबल में आता है। और 5 की टेबल में आता है तो बच्चों किसके बराबर है, 5C के बराबर है। मैंने कहा ओके, दोबारा से दोनों साइड हम क्या करने वाले हैं, स्क्वायर। तो लिखो भाई स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। आप दोनों साइड क्या कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पे स्क्वायर कर सकते हैं। मैंने कहा दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा P² इज इक्वल टू 5C का होल स्क्वायर। मैंने कहा हाँ यही आएगा। अब आगे देखें तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ P² इज इक्वल टू 25C², दोनों को स्क्वायर लगेगा। मैंने कहा हाँ। अब क्या मैं P² की जगह 5Q² लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों बराबर है। तो यस, मैं 5Q² लिख सकता हूँ। तो कुछ ऐसे आ जाएगा। मैंने कहा 25 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ऐसे आ जाएगा। मैंने कहा हाँ ऐसे आ जाएगा। मैंने कहा 5 और 25 कट रहे हैं, क्या 5 और 25 कट रहे हैं, 5 पे कट रहा है। तो यानी Q²/5 इज इक्वल टू C²/1। हेयर मैं देख पा रहा हूँ
क्यू स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है और नीचे डिनोमिनेटर में बच रहा है 1, यानी क्यू स्क्वायर पूरा डिविजिबल है 5 से, तो यहाँ लिखेंगे क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, 5 से डिविजिबल है। तो अगर 5 से डिविजिबल है तो शिवम कहेगा कि भाई Q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, बिल्कुल इस तरीके से। मैंने कहा हाँ, तो यहाँ पर देख पाएंगे कि P और Q दोनों ही 5 की टेबल में आते हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि इन दोनों के पास एक कॉमन फैक्टर, एक कॉमन टेबल है, वो टेबल है 5। सो P एंड Q हैव अ कॉमन फैक्टर, इनके पास एक कॉमन फैक्टर है। वो कॉमन फैक्टर बच्चों कौन सा है? वो कॉमन फैक्टर है 5। अरे वाह, लेकिन हमने माना था ये को प्राइम है, इनके पास कॉमन फैक्टर नहीं होगा, लेकिन हमारी एजम्पशन क्या निकल गई? रॉन्ग निकल गई। देयरफॉर आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, पूरी तरीके से गलत थी। और मैं कह सकता हूं कि √5 जो है एक इर्रेशनल नंबर है। तो मैंने कहा ओके, मैंने इतना तो प्रूफ कर दिया, अब बारी है 7√5 की। मैंने कहा बड़ी ध्यान से देखो, वी नो डैट, मैं जानता हूँ, क्या जानता हूँ भाई मैं, कि ये 7 जो है एक रैशनल नंबर है। 7 इज अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। एंड मैं ये भी जानता हूँ कि ये जो दूसरा वाला √5 है वो एक इर्रेशनल नंबर है। √5 इज एन इर्रेशनल नंबर। और मैं ये भी जानता हूँ कि इन दोनों का प्रोडक्ट, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल एंड एन इर्रेशनल नंबर is always irrational. An irrational number is always irrational, हमेशा irrational होगा। मैंने क्या कहा? एक रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा? इर्रेशनल। तो मैं कह सकता हूँ कि 7√5 क्या है? एक इर्रेशनल नंबर है, इज एन इर्रेशनल नंबर। बिल्कुल ऐसे आ जाएगा। चलिए भाई, अपने आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ नज़र घुमा लेते हैं। तो है 6 + √2 को इर्रेशनल हमें प्रूफ करना है। तो मैंने कहा इसके लिए सबसे पहले √2 को इर्रेशनल प्रूफ करेंगे, फिर कहेंगे 6 एक रैशनल नंबर है, √2 एक इर्रेशनल नंबर है, तो 6 + √2 भी क्या होगा? इर्रेशनल होगा। आइए करके देखें। तो मैंने कहा लाइन बना लेते हैं सबसे पहले। ओके, बिल्कुल इस तरीके की लाइनें यहाँ पर बना लेंगे। मैंने कहा ओके, तो सबसे पहले √2 को पकड़ेंगे। मैंने कहा यहाँ पर सबसे पहले √2 को पकड़ेंगे, लिखेंगे लेट √2 बी अ रैशनल नंबर। हमने √2 को सबसे पहले रैशनल नंबर मान लिया। अगर √2 रैशनल नंबर है तो वो ज़रूर P/Q के बराबर होगा, जहाँ पे Q जो है 0 के बराबर नहीं होगा। और P और Q क्या होंगे बच्चों? को प्राइम नंबर्स होंगे, जिनके अंदर कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। अच्छा, मैंने कहा Q इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई, तो Q √2 किसके बराबर आ जाएगा? P के। मैंने कहा स्क्वायर करेंगे दोनों साइड। अब स्टेप्स रट गए हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स हमें क्या करना है बच्चों? स्क्वायर करना है। तो मैं क्या कहूँगा? ऐसे कुछ दिखाई पड़ेगा मेरे को। मैंने कहा हाँ, ऐसे मुझे दिखाई पड़ जाएगा। ओके, स्क्वायर दोनों को लगेगा तो आ जाएगा 2q² = p², और 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, बिल्कुल ऐसे। तो बच्चों मैंने यहाँ पर देखा कि p² पूरी तरीके से डिविजिबल है, किससे? 2 से। तो मैं लिखूँगा कि हेयर p² इज डिविजिबल बाय 2। तो मैं कह सकता हूँ कि p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, p इज ऑल्सो डिविजिबल
बाय 2। अगर p स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो p भी 2 से डिविजिबल होगा, यानी p जो है वो 2 की टेबल में आता है, तो p अगर 2 की टेबल में आता है तो वो 2c की फॉर्म में होगा, है ना। ओके, तो मैंने कहा दोनों साइड क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो जल्दी से कर देते हैं। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स हम क्या करने वाले बच्चों, स्क्वायर करेंगे। तो मैंने कहा पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2c का स्क्वायर ऐसे आएगा। मैंने कहा हाँ, तो आंसर आ जाएगा पी स्क्वायर स्क्वायर दोनों को लगेगा तो आ जाएगा 4c स्क्वायर। मैंने कहा यार क्या मैं पी स्क्वायर की जगह 2q स्क्वायर लिख सकता हूँ? मैंने कहा हाँ दोनों बराबर है, लिख सकते हैं, बिल्कुल ऐसे आ जाएगा। मस्त मक्खन समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है तो कमेंट करिए, ज़रूर बताएंगे। चलिए भाई इधर देखिए, ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो आ जाएगा 2q स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू c स्क्वायर। मैंने कहा काट दो, वाह वाह, चलो जल्दी से काट देते हैं। मैंने कहा 2 और 4 कट गया 2 पे। अच्छा आगे देखेंगे तो मैं कहूँगा आ जाएगा आंसर q स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू c स्क्वायर अपॉन 1। या q स्क्वायर जो है किससे डिवाइड हो रहा है बच्चों, 2 से, और डिवाइड होने के बाद हमारा डिनोमिनेटर बच रहा है 1, यानी पूरी तरीके से डिवाइड हो गया। तो मैंने देखा हेयर q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, यहाँ पर q स्क्वायर जो है वो डिविजिबल है किससे, मैंने कहा q स्क्वायर जो है डिविजिबल है 2 से, तो मैं कह सकता हूँ कि q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, q भी डिविजिबल होगा 2 से। अब मैंने यहाँ पर देखा कि भाई p और q दोनों ही 2 की टेबल में आते हैं, यानी इनका एक कॉमन फैक्टर है, एक कॉमन टेबल है, वो कौन सा है, 2, है ना। तो मैंने कहा दे बोथ हैव अ कॉमन फैक्टर, p और q दोनों के पास क्या है, एक कॉमन फैक्टर है। वो कॉमन फैक्टर कौन सा है बच्चों, वो कॉमन फैक्टर है 2। यानी हमने तो शुरुआत में माना था ये को प्राइम है जिनके अंदर कॉमन फैक्टर नहीं होगा, अब कॉमन फैक्टर आ गया तो देयरफॉर आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, देयरफॉर आवर एजम्पशन जो हमने माना था इज रॉन्ग, वो गलत थी। और हम कह सकते हैं कि √2 इज एन इर्रेशनल नंबर, √2 एक इर्रेशनल नंबर है। आधा काम हो गया, अब बचा आधा। मैंने कहा 6 एक रैशनल है, √2 एक इर्रेशनल है, वी नो डैट, या फिर हेयर मैं देख पा रहा हूँ 6 इज़ अ रैशनल नंबर, 6 एक रैशनल नंबर है, एंड √2 इज़ एन इर्रेशनल नंबर। बोल रहा हूँ, जिसको दिख नहीं रहा वो लिख ले, √2 इज़ एन इर्रेशनल नंबर। बहुत बढ़िया बच्चों। और हम जानते हैं किसी रैशनल नंबर और इर्रेशनल को प्लस करने पे आंसर हमेशा इर्रेशनल आता है, वी नो डैट, हम जानते हैं। सम ऑफ अ रैशनल एंड एन इर्रेशनल नंबर एंड एन इर्रेशनल नंबर इज ऑलवेज इर्रेशनल, हमेशा इर्रेशनल होगा। तो मैं कह सकता हूं कि 6 प्लस √2 बच्चों क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ये सवाल ख़त्म और ये एक्सरसाइज भी ख़त्म हो चुकी है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट एक्सरसाइज के टॉपिक्स करेंगे। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए और बाय बाय।